नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का बिहार के सबसे बड़े न्यूज चैनल में। तो चलिए दोस्तों, नजर डालते हैं बिहार के मुख्य समाचार के साथ साथ बिहार राज्य की आज की बड़ी खबरों पर। आज बिहार के किसानों, गरीबों, मजदूरों, बेरोजगारों और माताओं बहनों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आ रही है। बिहार के अंदर से भ्रष्टाचार, गरीबी, भुखमरी, बिजली पानी की किल्लत, ये सब मिटाने के लिए नीतीश सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। इस बार पीएम किसान सम्मान निधि की किस्त कब जारी होगी, यह भी बताएंगे। साथ ही बिहार के अंदर आज से तकरीबन 15 से 20 नए नियम लागू हो रहे हैं। साथ ही पेट्रोल, डीजल, सोना और चांदी के ताजा भाव क्या हैं, इसकी जानकारी भी आपको देंगे। आज के मौसम समाचार पर भी चर्चा करेंगे। साथ ही बिहार की आज की तमाम बड़ी घोषणाओं और बड़ी खबरों के बारे में विस्तार से जानेंगे। अगर आप बिहार के रहने वाले हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको बिहार की तमाम बड़ी खबरें सबसे पहले देखने को मिले। और इसी के साथ आपको सरकार की तरफ से जिन जिन योजनाओं का लाभ मिल रहा है, उन सभी योजनाओं से आपको बाहर निकाल दिया जाएगा, यानी कि आपको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इन सब से अगर आपको बचना है तो इन नियमों को जानना जरूरी है। तो यह नियम क्या हैं, आप पर लागू होंगे या नहीं होंगे, यह जानने के लिए आपको यह वीडियो देखना होगा। सारे नियमों की जानकारी एक एक करके विस्तार से हम बताएंगे, तो आप वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। आपके फायदे की सारी खबरें आपको विस्तार पूर्वक जानने को मिलने वाली हैं। तो चलिए आपको आज की महत्वपूर्ण और बड़ी खबरों एक एक करके बता देते। बिहार में महिलाओं को लघु उद्यम योजना के तहत मिलेगा 2 लाख रुपये का लाभ, सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में 20 लाख किसानों को नहीं मिलेगा, पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, सरकार ने जारी किया आधिकारिक आदेश। नीट छात्रा की मौत के बाद बिहार में उबाल, छात्रों ने सड़क जाम कर किया विरोध प्रदर्शन, मुख्यमंत्री से इस्तीफे की उठी मांग। बिहार में 10 लाख से अधिक किसानों को नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना का लाभ, फर्जी पंजीकरण रद्द होने से लिया गया बड़ा फैसला। ई श्रम कार्ड धारकों के लिए बड़ी खुशखबरी, गरीब और मजदूरों को डीबीटी के जरिए सीधे मिलेंगे 5,000 रुपये, सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में 20,000 से अधिक पदों पर चौकीदार भर्ती की तैयारी, फरवरी में शुरू होगी आवेदन प्रक्रिया। बिहार में पक्के मकान और 2 पहिया वाहन रखने वालों को नहीं मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, सरकार ने जारी किया सख्त आदेश। सहारा इंडिया में फंसा पैसा लौटना हुआ शुरू, किसी को 10,000 तो किसी को 5,000 रुपये मिले। जनवरी 2026 तक सभी खातों में भेजा जाएगा पैसा। बिहार में दोबारा शुरू होगा रास महाअभियान, 38,000 से अधिक लंबित मामलों का होगा निपटारा, सरकार ने जारी किए सख्त निर्देश। बिहार में मुफ्त में बन रहा है आयुष्मान कार्ड, 31 जनवरी से पहले बनवाने पर मिलेगा 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। बिहार में जिन किसानों का फार्मर आईडी नहीं बना, उन्हें नहीं मिलेगा पीएम किसान योजना की 22वीं किस्त, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार की राजधानी पटना से खत्म होगा 13 लाख टन से अधिक कचरे का बोझ, राज्य सरकार ने जारी किया बड़ा आदेश। बिहार के सरकारी स्कूलों में फर्जी हाजिरी पर सख्त कार्रवाई तय, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का बड़ा बयान, बोले बिहार में कानून का राज खत्म, अब गुंडागर्दी का शासन चल रहा है। बिहार पंचायत चुनाव में सीसीटीवी कैमरों से होगी फर्जी वोटरों की पहचान, राज्य सरकार ने जारी किया निर्देश। बिहार की सरकारी बसों के किराए में 8% तक की बढ़ोतरी, गरीब और मजदूर यात्रियों पर पड़ेगा सीधा असर, प्रस्ताव को मिली मंजूरी। बिहार के सभी जिलों में बनेंगे कन्या विवाह मंडप, गरीब परिवारों की बेटियों का होगा मुफ्त विवाह, सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बड़ा बयान, बोले शराब माफिया और बालू माफिया की अचल संपत्ति बहुत जल्द होगी जब्त, प्रशासन को दिए सख्त निर्देश। बिहार में 1 अप्रैल से ऑटोमेटिक बदलेगा बिजली बिल सिस्टम, किसानों और गरीब परिवारों को लग सकता है बड़ा झटका। बिहार में 1 करोड़ गरीब परिवारों को जल्द मिलेगा पीएम आवास योजना का लाभ, घर निर्माण के लिए मिलेंगे 1,20,000 रुपये। रोहतास जिले में खुलेगी सीमेंट फैक्ट्री, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का बड़ा बयान, बोले जमीन विवाद मामलों में दबाव और दलाली से मिलेगी मुक्ति।
पटना में नीट छात्रा की मौत के बाद सियासी हलचल तेज। आरजेडी कार्यकर्ताओं ने सड़क जाम कर मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम से इस्तीफे की मांग। जनधन खाता धारकों के लिए बड़ा अलर्ट, 31 जनवरी से पहले कराना होगा ई-केवाईसी, नहीं तो खाता हो सकता है बंद। मुजफ्फरपुर जिले में बड़ी कार्रवाई, 22 लाख रुपए की 124 कार्टन विदेशी शराब जब्त, 5 आरोपी गिरफ्तार कर भेजे गए जेल। पटना में डेंगू का कहर जारी, पिछले 24 घंटों में 180 नए मरीज मिले। डॉक्टरों ने साफ सफाई और स्वच्छ भोजन की दी सलाह। बिहार में प्रधानमंत्री आवास योजना का सत्यापन शुरू, प्रक्रिया पूरी होने के बाद 50 लाख गरीबों को मिलेगा घर बनाने का लाभ। बिहार में दरोगा भर्ती में सेटिंग के नाम पर फर्जीवाड़े का खुलासा, महिला समेत 5 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने भेजा जेल। गयाजी जिले में 349 करोड़ की लागत से बनने लगा टनल फ्लाईओवर, जाम से मिलेगी बड़ी राहत, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार के 38 जिलों में 500 करोड़ रुपए की लागत से नल जल योजना की होगी दोबारा मरम्मत, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में फर्जी दवाइयों की सप्लाई का बड़ा खुलासा, सबसे अधिक बीमार हो रहे राज्य के लोग, सरकार ने 20 दवा दुकानों का लाइसेंस किया रद्द। शहरी क्षेत्रों के बाद अब गांवों में भी अवैध कब्जे पर चलेगा बुलडोजर, डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने दिए सख्त निर्देश। एक्शन मोड में डिप्टी सीएम विजय सिन्हा बोले, बिहार के हर जिले में तैयार हो रही भूमाफियाओं की सूची। बिहार में जमीन दाखिल खारिज मामलों में देरी पर होगी सख्त कार्रवाई, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने जारी किए कड़े निर्देश। बिहार में बीपीएससी टीआरई 4 का रोस्टर हुआ क्लियर, जल्द ही 300 से अधिक पदों पर होगी शिक्षकों की बहाली। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ा अलर्ट, बिहार के 38 जिलों में लगभग 52 लाख लोगों के नाम हो सकते हैं राशन कार्ड से कट। बिहार में 1 फरवरी से महंगा होगा बिजली का बिल, बढ़ी दरों का गरीब, मजदूर और आम उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ेगा सीधा असर, राज्य सरकार ने जारी किया आदेश। बिहार में अब घर बैठे ऑनलाइन तरीके से राशन कार्ड में जोड़ सकेंगे नए सदस्य का नाम, सरकार ने प्रक्रिया को किया आसान। बिहार में सभी जॉब कार्ड धारकों का ई-केवाईसी जल्द होगा अनिवार्य, फर्जीवाड़े पर लगेगी बड़ी रोक। गाजा बोर्ड ऑफ पीस का ऐलान, 8 इस्लामिक देश होंगे शामिल, पाकिस्तान, कतर और तुर्की भी सदस्य। अभिमुक्तेश्वर आनंद को सख्त चेतावनी, माघ मेले से बैन की बात, योगी बोले कालनेमी ताकतें सनातन को कमजोर करने में लगी हैं। इंडिगो को बड़ा झटका, फ्लाइट्स कैंसिल होने से मुनाफा 78% घटा, अक्टूबर दिसंबर तिमाही में 550 करोड़ रुपए रहा। राजस्थान में जनगणना की तैयारी तेज, 16 मई से होगी शुरुआत, पहले चरण में मकानों की लिस्टिंग, 1 से 15 मई तक स्वयं जानकारी भरने की सुविधा। मुंबई समेत 15 नगर निगमों में महिला महापौर तय, उद्धव गुट का आरोप, बीएमसी चुनाव के लिए नियम बदले गए, ओबीसी या एसटी मेयर होना था। हर ब्लाइंड स्पॉट पर रहेगी नजर, इसरो के 52 एडवांस्ड सैटेलाइट से दुश्मनों की हर चाल होगी नाकाम। यूपी, राजस्थान और हरियाणा के 27 जिलों में बारिश का अलर्ट, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी तेज हवाएं, चमोली में झरना जमा। तेजस्वी राजेश राम की सुरक्षा घटी, जेड से Y+ की गई, नितिन नवीन, ललन सिंह और सरावगी की सिक्योरिटी बढ़ी। देहरादून को मिलेगी बड़ी सौगात, NHAI बनाएगी हाई स्पीड एलिवेटेड कॉरिडोर, आधे घंटे का सफर अब 10 मिनट में पूरा होगा। सलमान खान को दिल्ली हाई कोर्ट से नोटिस, चीनी कंपनी ने पर्सनैलिटी राइट्स को दी कानूनी चुनौती। मौसम बदलेगा करवट, 23, 24 और 25 जनवरी को भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का अलर्ट जारी। ट्रंप का यू टर्न, यूरोपीय देशों पर 10% टैरिफ नहीं लगाएंगे, ग्रीनलैंड समझौते पर नाटो चीफ से बातचीत। माघ मेला विवाद पर बयान, अविमुक्तेश्वरानंद को नोटिस मिलना सही, उन्होंने अन्याय किया, बोले रामभद्राचार्य। ट्रंप ने लॉन्च किया बोर्ड ऑफ पीस, जंग सुलझाने की पहल में पाकिस्तान के पीएम रहे मौजूद, भारत से कोई प्रतिनिधि नहीं। कांग्रेस का हमला, ट्रंप ने 71वीं बार भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का किया दावा, 2 दिन में 3 बार खुद को दिया श्रेय। टैरिफ धमकियों के बीच ट्रंप का बयान, बोले पीएम मोदी की बहुत इज्जत करता हूं, जल्द होगी अच्छी ट्रेड डील। T20 वर्ल्ड कप को लेकर बड़ा फैसला, बांग्लादेश ने भारत में खेलने से किया इनकार, आईसीसी ने वेन्यू और ग्रुप बदलने की मांग ठुकराई थी। हरिद्वार में दिखा सियासी और आध्यात्मिक दृश्य, अमित शाह और रामदेव ने एक दूसरे के पैर छुए, सीएम धामी ने संघ हॉस्पिटल का उद्घाटन किया।
भोजशाला मामला, दोपहर 12 बजे तक पूजा, उसके बाद नमाज। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नमाज के बाद फिर पूजा संभव। कर्नाटक विधानसभा में हंगामा, राज्यपाल ने ज्वाइंट सेशन में पूरा भाषण नहीं पढ़ा। कांग्रेस ने शेम शेम के नारे लगाए। शंकराचार्य विवाद पर अखिलेश यादव का तंज, बोले किसी संत की सरकार में ऐसा होता है क्या? सतुआ बाबा को हमने भी देखा। राजस्थान में 1 सप्ताह तक बारिश की चेतावनी, आज 6 जिलों में अलर्ट। दिन का तापमान गिरा, घने कोहरे से बढ़ी परेशानी। हिमाचली सेब पर संकट, प्रोफेसर सतीश बोले तापमान में लगातार उछाल भविष्य के लिए ठीक संकेत नहीं। दिल्ली एनसीआर को राहत, ग्रेप स्टेज 3 के प्रतिबंध हटे, स्टेज 1 और 2 के नियम रहेंगे प्रभावी। पंजाब में सेहत बीमा योजना शुरू, केजरीवाल बोले अब बीमारी से नहीं मरेगा कोई, 1 लाख रुपए तक मुफ्त इलाज मिलेगा। लॉरेंस गैंग का नेटवर्क उजागर, पाकिस्तान से मंगवाए जाते थे हथियार, मास्टरमाइंड ने 13 साल की उम्र में किया पहला अपराध। राजस्थान भर्ती परीक्षाओं पर सवाल, पूर्व सीएम अशोक गहलोत बोले 2 साल की परीक्षाएं संदेह में, बोर्ड कर्मियों ने ओएमआर शीट में की गड़बड़ी। 50 साल पुरानी दलील में उलझा डेनमार्क, अमेरिका के हमले पर नाटो दूरी बनाएगा। यूरोपीय यूनियन ने भारत से रक्षा समझौते को दी मंजूरी, अगले हफ्ते दिल्ली में बातचीत। कश्मीर में बड़ा हादसा, सेना की गाड़ी 400 फीट गहरी खाई में गिरी, 10 जवान शहीद, 21 लोग थे सवार। कीमती धातुओं में गिरावट, आज चांदी 1386 रुपए और सोना 399 रुपए सस्ता। चांदी 3 लाख और सोना 1,51,000 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंचा। मनरेगा पर खड़गे का हमला, कांग्रेस अध्यक्ष बोले योजना हटाना महात्मा गांधी की स्मृति मिटाने की कोशिश। बजट सत्र से पहले सियासी हलचल, सरकार ने 27 जनवरी को सर्वदलीय बैठक बुलाई। हिमाचल में मौसम का कहर, बारिश और आंधी का अलर्ट, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव, भारी बारिश, बर्फबारी और ओलावृष्टि की चेतावनी। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान, हमारे पूर्वज धर्म का सत्य जानते थे, मर्यादा, अनुशासन और संतुलन से राष्ट्र की प्रगति। झारखंड में नक्सलियों पर बड़ी कार्रवाई, 1 करोड़ के इनामी समेत 11 माओवादी ढेर, सारंडा जंगल में एनकाउंटर। ग्रीनलैंड पर ट्रंप का बयान, बोले चाहिए लेकिन ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे, यूरोप हमें बर्फ का टुकड़ा नहीं दे रहा। सीएम योगी का बयान, धर्म किसी पर थोपा नहीं जा सकता, सनातन धर्म और भारत एक दूसरे के पूरक। कांग्रेस का तंज, ट्रंप का 71वीं बार भारत पाकिस्तान युद्ध रुकवाने का दावा, कहा पीएम मोदी के दोस्त ने 2 दिन में 3 बार खुद को श्रेय दिया। राहुल गांधी का मनरेगा संदेश, सिर पर गमछा और कंधे पर कुदाल, बोले विकसित भारत रोजगार मिशन जुमला, गरीबों के अधिकारों पर हमला।